हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैश प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फंक्शन सी के अंदर क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, कुछ स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप जो एक टास्क कंप्लीट करें। लाइक अगर मैं एक सम के कोड की बात करूं तो हमने उसमें क्या करा था, पहले वेरिएबल डिफाइन करे थे, देन उस वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइन करी थी, देन सम निकाला था और सम को प्रिंट करा दिया था। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स मैंने इसके लिए यूज़ करी, इन सारों को हम कहेंगे फंक्शन। लाइक अगर मैंने वॉइड मेन बना के वो काम शुरू करा था तो मेरा जो मेन फंक्शन था वो काम करेगा सम का, तो वो हमारा हो गया एक फंक्शन। मतलब एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको जो यूज़ हुआ तो वो होता है हमारा फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन। मतलब हर सी प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए मेन। अभी तक हमने एक ही फंक्शन वाले कोड करे हैं अब तक के कोड्स में, तो वो हमने सिर्फ मेन यूज़ करा है। कहीं अगर हम मेन यूज़ ना करें तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है उसे ही कंपाइलर सबसे पहले कॉल करता है। बाकियों को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उनकी कॉल सेट करते हैं कि कहाँ पे उनकी कॉल होगी। देन नेक्स्ट है मेरे पास, यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। अभी तक हमने जो कोड करे हैं वो सिंगल फंक्शंस, मतलब हमने उसमें सिर्फ एक सिंगल टास्क परफॉर्म किया है। लेकिन अभी अगर हम फर्दर बहुत बड़े बड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स कोड बनाने शुरू करें तो हमें एक बड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तब हम यूज़ करेंगे, तब हम अपने कोड को डिवाइड कर देंगे सेपरेट फंक्शंस में। तो कोडिंग में हम आपको वही बताएंगे। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस कोड में, तो इस कोड में जो मेरे इस रेड रेक्टेंगल के अंदर जो मेरा जो भी मटेरियल है वो मेरा एक फंक्शन है। लाइक वॉइड मेन वहाँ से शुरू हुआ, वॉइड मेन की जहाँ करली ब्रैकेट है उससे हम बॉडी बनाते हैं। देन उसके अंदर इंटीजर वेरिएबल्स डिफाइन हुए एंड क्लियर स्क्रीन लगाया। हाँ, अब क्लियर स्क्रीन एक अलग फंक्शन है, वो अभी नेक्स्ट में बात करते हैं। देन ये मैंने अलग अलग यहाँ पे मैंने अपने टास्क कंप्लीट करा, तो मेरा जो टास्क कंप्लीट हुआ उसे क्या दिया मैंने, फंक्शन। तो बाय डिफॉल्ट हम सिंगल फंक्शन का हम यूज़ कर रहे थे, तो ये बना हुआ है यहाँ पे मेन फंक्शन। बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शन की, तो हमारे पास मेनली दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से ही डिफाइंड है हमारे फंक्शन, हमारे प्रोग्राम के लिए, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, क्लियर स्क्रीन एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फंक्शन हैं जो पहले से ही डिफाइंड है, हमें उन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है मेरे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब कुछ ऐसा को फंक्शन डिज़ाइन करना जो पहले से डिफाइन नहीं है, तो उसे मुझे खुद डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हेल्प से अकॉर्डिंग मैं एक सम का फंक्शन बना लेता हूँ। मतलब मेरा एक टास्क है, मतलब एक बिलिंग सिस्टम का मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मुझे उसकी कोडिंग करनी है। उसकी कोडिंग में मुझे सम जो है कई बार करना है, मतलब मुझे कई बार वो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए भी करना है, उनका टोटल पेमेंट ऐड करने के लिए करना है। तो मैं बार बार ऐड वाला फॉर्मेट ऑपरेटर लगा के अपने कोड को लेंथी ना बना के एक फंक्शन बना दूंगा ऐड नाम से, एंड उसमें क्या करूँगा, उसकी वैल्यू दे दूंगा, और जब मेरे को उसकी नीड होगी मैं उसे कॉल कर लूँगा। तो जहाँ मुझे ऐड करना होगा मैं बस उसको कॉल करूँगा, जैसे मैंने प्रिंट एफ और क्लियर स्क्रीन को यूज़ करता हूँ। मतलब जहाँ मुझे प्रिंट कराना होता है मैं प्रिंट एफ लिख देता हूँ और उसके अंदर अपना मटेरियल, वो मेरी फंक्शन कॉल होती है। मतलब यूज़र कोई सा भी फंक्शन हो, अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो हमें उसे फंक्शन कॉल लगानी पड़ेगी। फंक्शन कॉल पे भी एक अलग वीडियो बनानी है मुझे, मतलब वो फंक्शन कॉल भी कई टाइप की होती हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। देन अभी हम बात कर लेते हैं प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। चलें प्रीवियस कोड में, तो मेरे पास जो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये प्रिंट एफ जो है ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये जो पूरा फंक्शन है वॉइड मेन जो फंक्शन है ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मतलब ये मैंने डिफाइन करा है, पहले से डिफाइन नहीं हुआ। अब ये जो काम करेगा वो मुझे पता है कि ये क्या काम करेगा, लेकिन क्लियर स्क्रीन मुझे नहीं पता क्या काम करेगा। मैं जब कंपाइल करूँगा तब मुझे पता लगेगा। तो एक और डिफरेंस है, जो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो हमें लिखने पड़ते हैं, मतलब हमारे कोड में उसका पूरा ब्यौरा होता है कि वो क्या काम करेगा। जैसे इसमें है कि वो पहले ए को वैल्यू देगा, बी को वैल्यू देगा, सी को वैल्यू देगा, देन उन तीनों ए बी सी की वैल्यू को सम करा के सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, फिर उस सम इन सबको प्रिंट भी कर देगा। लेकिन मुझे नहीं पता क्लियर स्क्रीन का टास्क कैसा है, क्या वो है, काम करेगा। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा ये काम कैसे करेगा? अगर कंपाइलर कोड पढ़ता है तो वो क्लियर स्क्रीन को फंक्शन तो कॉल हो गई, लेकिन ये काम कैसे करेगा
ये उसे कैसे पता लगेगा? तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइन तो है, मगर कहाँ डिफाइन है? हमारी हेडर फाइल्स में। ये जो हमारी ऊपर हेडर फाइल्स हैं, लाइक इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और इंक्लूड कोनियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो ये जो हमारी हैं ये हमारी प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। तो लाइक अगर मैं कोनियो डॉट एच ना लगाऊँ, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच ना लगाऊँ, तो मेरा क्लियर स्क्रीन काम नहीं करेगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच ना लगाऊँ तो मेरा प्रिंट एफ स्कैन एफ काम नहीं करेगा। मतलब हेडर फाइल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें उनके नीचे जो फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाले क्लियर स्क्रीन और प्रिंट एफ वगैरह प्री डिफाइंड फंक्शंस, वो हमें पहले से डिफाइन है, तो वो इनके अंदर डिफाइन है। अगर हमें वो यूज़ करने हैं तो हमें ऊपर हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। लाइक अगर मैं आगे मैथ्स में जाऊँ, मुझे स्क्वायर रूट वगैरह के फंक्शन लगाने पड़ते हैं, देन मुझे मैथ डॉट एच भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्री डिफाइंड है वो मैथ डॉट एच नाम की हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। तो ये होते हैं हमारे यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है और प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से ही डिफाइन किया हुआ है हेडर फाइल्स के अंदर। सो अब चलते हैं टर्बो सी की स्क्रीन पे और बना के देखते हैं एक फंक्शंस के लिए कोड। तो आ गए हम अपनी टर्बो सी की स्क्रीन पे, तो शुरू करते हैं। मैंने हेडर फाइल्स यहाँ पे दो हेडर फाइल्स मैंने मेनली यूज़ करनी थी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो मैं अब लिखता हूँ अपना एक मेन फंक्शन, तो वॉइड मेन नाम से बना लेता हूँ, VOID MEIN, वॉइड मेन का एक फंक्शन। मेन फंक्शन के बिना आपका कोड रन नहीं हो सकता। इसके अंदर मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ int ab, देन मैं क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेता हूँ CLRSCR, तो मैंने इसे क्लियर स्क्रीन को कॉल कर ली कि मेरी स्क्रीन को क्लियर रखे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अब जो काम करना है, लाइक मुझे इसमें सम करना है, तो सम मुझे यहाँ पे सम मिल जाए। मैं ये वेरिएबल्स मैं मेन फंक्शन में कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहा। तो मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो मेन फंक्शन में एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, हेलो। नेक्स्ट लाइन में मैसेज आ जाए फंक्शंस। देन अब मेरा ये मेन फंक्शन हो गया। अब मुझे बनाना है अलग फंक्शंस जो मेरे टास्क को कंप्लीट करें। तो मैं यहाँ पे गेट ch नहीं लगा पाया, सॉरी। तो ये मेरा वॉइड मेन का जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया। उसका काम क्या है, प्रिंट करेगा हेलो और नेक्स्ट लाइन में फंक्शंस। देन मुझे अपने इस कोड में सम का एक टास्क बनाना है, तो मैं चाहता हूँ इंटीजर वैल्यू है और ऐड नाम से एक फंक्शन बना लिया। नेक्स्ट फंक्शन की एक बॉडी बना लेता हूँ, ऐड वाले फंक्शन की एक बॉडी, एंड इसमें मुझे दो इंटीजर चाहिए, a, b। यूज़र से मुझे वो वैल्यू भी लेनी है, तो मैं पहले यूज़र के लिए मैसेज को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ, एंड देन एंटर एनी 2 नंबर्स। देन मुझे जो यूज़र वहाँ पे टाइप करेगा मुझे वो स्कैन भी करना है, इंटीजर वैल्यू स्कैन करानी है। देन एंड ए और बी में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एंड लगा दूँ। देन मुझे प्रिंट करा लेना है, क्या प्रिंट कराना है, सम इक्वल्स टू एक इंटीजर वैल्यू जो कि a प्लस बी, मतलब जो a और b को ऐड करके आए वो वहाँ पे प्रिंट कर दें। नेक्स्ट मेरा जो ऐड का जो काम था वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसके साथ इंटीजर वैसे मैंने ऊपर यूज़ करा था वॉइड मेन, नीचे यूज़ कर रहा हूँ इंट, मतलब वो जो था मेरा वॉइड टाइप का था, वॉइड मीन्स एम्प्टी, तो वहाँ पे एम्प्टी। लेकिन जब ये इंटीजर वैल्यू है तो मुझे कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी पड़ती है, लेकिन मेरा जो आउटपुट है वो मुझे यहीं मिल जा रही है, तो मैं रिटर्न 0 लिख के सेमीकोलन करके मेरा इंट मेन को भी बंद कर दूंगा। कोड को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं जिसे समझने में आसानी हो, लाइक इस बॉडी के आगे। अब अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स लगाऊं तो उसकी बॉडी इससे आगे, तो ये समझने के लिए अच्छा लगता है, सिस्टमैटिक थोड़ा चलता रहता है। लेकिन और एक और फ़ायदा है कि आप ये कर्ली ब्रैकेट बंद करना नहीं भूल पाते अगर आप ऐसे कोड को लिखते हैं। नेक्स्ट मैं बना लेता हूँ इंट सब्ट्रैक्शन। मैंने 2 फंक्शन बना लिए
और इंट सब्ट्रैक्शन, तो इसमें मैं अंदर आता हूँ। देन मैं यहाँ पे दो इंटीजर ले लेता हूँ, a, b, एंड यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ यूज़र के लिए मैसेज कि एंटर एनी टू नंबर्स। जो वैल्यूज़ दे वो मैं यहाँ पे स्कैन भी करा लूँ तो इंटीजर वैल्यू देगा %d एंड %d। दो बार %d लगेगा क्योंकि हमें दो इंटीजर्स उठाने हैं, तो दोनों इंटीजर्स दोनों वेरिएबल्स के ब्लॉक में छोड़ के आने हैं। एंड a एंड b दोनों का एड्रेस मैंने ऊपर वाले स्कैनएफ में एक ही %d लगाया है, तो उसे ठीक कर लेते हैं। कुछ ही ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारा कंपाइलर एरर की तरह नहीं लेता। मतलब अगर आप यहाँ पे %d लगा भी दो, 1 लगा दो, तो कंपाइलर को क्या पता, वो तो आपको वैल्यू स्कैन करानी है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको खुद भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट मेरे को क्या करना था, प्रिंट कराना था। क्या प्रिंट कराना था, एक सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस कितना आएगा, एक इंटीजर आएगा %d, उसका वैल्यू क्या होगी a माइनस b। तो ये मेरा जो सब्ट्रैक्शन का जो काम था वो भी कंप्लीट हो गया। मुझे प्रोग्राम में रिटर्न क्या करना है, कुछ भी नहीं, 0। देन अब मेरा एंड सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो अब मैं ये दो फंक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ, इंटीजर ऐड और इंटीजर सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो हमारी हेडर फाइल्स के अंदर मेंशन होते हैं। तो यानी हेडर फाइल्स टॉप पे क्यों लगती हैं कि कंपाइलर को कोड शुरू करने से पहले ही पता लग जाए कि इसमें ये फंक्शन यूज़ होंगे। तो मुझे जो मैं खुद डिफाइन जो कर रहा हूँ फंक्शन, लाइक मैंने जो नीचे अपने ये दो फंक्शन डिफाइन करे हैं, इंटीजर ऐड और इंटीजर सब्ट्रैक्शन, तो मुझे ये भी वहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो ये होते हैं हमारे फंक्शन डिफाइन। मतलब जो इंटीजर सब के नीचे जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं इंटीजर की बॉडी बना के कर रहा हूँ, ये होता है फंक्शन डिफाइन करना। मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन करेगा क्या। और अब जो मैं ऊपर यहाँ पे करूँगा, ये करूँगा मैं फंक्शन डिक्लेरेशन। लाइक मैंने जो इंटीजर ऐड यूज़ करा, तो int ऐड पैरेंथेसिस ब्लॉक, देन अगेन इंटीजर सब्ट्रैक्शन पैरेंथेसिस बंद। तो ये डिक्लेयर हो गया कि ये दो फंक्शंस मैं अपने कोड में यूज़ करने वाला हूँ। तो अब मैंने ये फंक्शंस तो यूज़ कर लिए लेकिन इनकी कॉल नहीं कराई, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि ऐड को कॉल करी जाए। तो जैसे ही कोड का मेन फंक्शन में गेट ch के ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे ये। जैसे ही मेरा प्रोग्राम वहाँ पे प्रिंट करा देगा, देन सीधा मेरा फंक्शन कॉल लग जाएगी ऐड को। यानी अब मेरा यहाँ से फ्लो सीधा मेरा ऐड वाले फंक्शन के पास आ जाएगा। मतलब जैसे ही फंक्शन ने यहाँ पे प्रिंट करा हेलो एंड फंक्शन, देन उसके बाद वो आया ऐड पे, तो ऐड ने क्या करा, फंक्शन कॉल करी। तो ये कॉल कहाँ हमारे कंपाइलर को कहाँ ले आएगी, इंटीजर ऐड नाम के एक फंक्शन पे। तो ये होती है हमारी फंक्शन डिफाइन में आ जाएगी। ये था हमारा फंक्शन कॉल, ये हमारा फंक्शन डिफाइन, और जो हमने ऊपर करा ये था हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, कि डिक्लेयर कर देना कि मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा। तो अब चलते हैं इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए Alt+F9। तो मिस्टेक्स बता रहा है कि फंक्शन कॉल मिसिंग। फंक्शन कॉल कैसे मिसिंग है कि मैंने जो सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन डिफाइन करा है उसे मैंने मेन फंक्शन में कॉल तो करा ही नहीं। तो चलते हैं यहाँ पे ऐड के बाद sub नाम का एक बना देता हूँ। तो ये sub वाले फंक्शन को कॉल लग गई। दोबारा करते हैं कंपाइल Alt+F9 से। तो अब क्या है, फंक्शन कॉल मिसिंग इंटीजर सब, कुछ तो एरर है कि printf, मैंने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, सॉरी फॉर दैट। अब करते हैं Alt+F9। तो कंपाइलिंग कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है। अब कर लेते हैं इसे रन। तो Ctrl+F9 से हम करते हैं रन। तो उसने पहला काम करा हेलो, देन उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा फंक्शन, देन उसने बाद जो हमारा ऐड वाले फंक्शन को दी वो कॉल हो गई। तो ऐड वाले फंक्शन के लिए मुझे दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज़ वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो मैं 4 और 5 दे देता हूँ। एंटर करते ही सम मेरे पास आ गया 9। अब जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हुआ, मेरा जो कंपाइलर का, जो मेरे कोड का फ्लो था
वो आ गया मेरा सब के पास, यानी सब नाम के जो फंक्शन मैंने वहाँ पे डिफाइन करा था इंटीजर सब। तो अब उसके लिए मुझे दो वैल्यूज़ देनी है, मैं देता हूँ 6 और 7। तो डिफरेंस आ गया मेरे पास -1। मतलब जब मेरा कोड यहाँ मेन से कंपाइल हुआ, मैं नीचे वाली विंडो को बंद कर देता हूँ। इसे फुल स्क्रीन करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं फंक्शन F5 की। देन जैसे ही मेरा जो ये मेन फंक्शन है वॉइड मेन, तो इसमें जैसे ही कोड फ्लो हुआ तो पहले काम क्या करा उसने कि हेलो, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया कर्सर, देन उसने प्रिंट कर दिया फंक्शन। देन नेक्स्ट लाइन में मैं शिफ्ट कर देता हूँ और दोबारा उसने जब वो नेक्स्ट स्टेप पे आया तो उसने फंक्शन कॉल कर ली, ऐड को उसने कॉल कर दिया कि अब वो यहाँ से कंट्रोल ऐड वाले फंक्शन के पास चला जाए। ठीक, तो अब मेरा जो कंपाइलर का फ्लो था वो यहाँ पे आते ही डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो अब उसने यहाँ पे आके क्या करा, प्रिंट कराया एंटर एनी 2 नंबर्स और डिमांड करने लगा कि आप 2 नंबर्स वहाँ पे स्कैन कर एंटर करो, मैं उसे स्कैन कर लूँगा और उसे उसका आपको उसका सम वहाँ पे प्रिंट करा दूँगा। मेरा कंट्रोल यहाँ से इस वाले फंक्शन पे आ गया। नेक्स्ट जो मैंने फंक्शन बनाया था SUB नाम से, तो ये वाला टास्क जैसे ही कंप्लीट होगा, ये जो मेरा एडिशन वाला जो फंक्शन था इसका जैसे ही काम कंप्लीट हुआ तो कंट्रोल नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे आ गया। तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल क्या थी, SUB, यानी सब्ट्रैक्शन वाले को फंक्शन कॉल लगेगी। तो इंटीजर सब में गया, तो अब वो मेरा कंट्रोल यहाँ पे आ गया, मतलब INT SUB के अंदर। तो ये वाला फंक्शन जो काम करना था इसने भी सेम वही कराया। पहले इसने 2 वैल्यूज स्कैन कराई, देन उन वैल्यूज का डिफरेंस स्कैन वहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी फंक्शन कॉल लगे तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो मैं यहाँ से इसे \n कर देता हूँ जिससे थोड़ा मिक्सअप ना लगे, और यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाए कि कौन से फंक्शन को कॉल हुई है। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ सब्ट्रैक्शन SUBTRACTION देन \n, मतलब मेरे कोड को पता लग जाएगा कि वहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल लगी है। नेक्स्ट है मेरे पास एंटर एनी 2 नंबर, मतलब जो मेरा ऐड फंक्शन है उसमें भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लेता हूँ जिससे मेरा पुराने वाला रिजल्ट मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब इसे करते हैं कंपाइल और रन एक साथ Ctrl+F9 से। तो वहाँ पे आ गया मेरे पे पहला टास्क एंटर एनी 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर्स मेरे को वहाँ पे प्रिंट करने हैं, तो मैं वहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मेरा आ गया। एक चीज़ नोट करी, मेरा मेन फंक्शन का जो टास्क था वो वहाँ पे नहीं हुआ, मतलब जो मैंने मेन फंक्शंस को वहाँ पे काम दिया था वो उसने नहीं करा। मतलब जो मेन फंक्शन में था हेलो एंड फंक्शन, मतलब ये लाइन उसने वहाँ पे प्रिंट नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि जैसे ही मैंने ऐड फंक्शन को कॉल करी तो उसने मेरी स्क्रीन को क्लियर करा दिया। तो मुझे ये क्लियर स्क्रीन यहाँ ना लगा के यहाँ लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CLR SCR, करते हैं कंपाइल। तो अब मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है हेलो, नेक्स्ट लाइन में फंक्शंस, देन नेक्स्ट लाइन में आया एंटर एनी 2 नंबर्स, मैं डाल देता हूँ 12 और 12। रिजल्ट आ गया मेरे पास 24 यानी 24। नेक्स्ट मेरे पास उसने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करी सब्ट्रैक्शन वाले को, देन उसने उसकी लाइन एक प्रिंट कराई एंटर एनी 2 नंबर्स, तो मैं 2 नंबर्स प्रिंट करा लेता हूँ 34 दोनों, सॉरी एडिशन के लिए मैं 2 नंबर देता हूँ 12 और 12, सम आ गया 24। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं नंबर देता हूँ 34 एंड 34, डिफरेंस आ गया 0। तो ऐसे काम करते हैं हमारे फंक्शंस। हम इसमें और भी अपने फंक्शन नीचे डिफाइन करते जाएंगे और ऊपर उन्हें कॉल करते जाएंगे। तो ऐसे काम करते हैं हमारे फंक्शंस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और फंक्शन के ऊपर एक छोटा सा कोड बनाकर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फंक्शन कॉल क्या होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, और कॉल बाय वैल्यू वाला कंसेप्ट भी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हैश प्रोग्रामर्स की लाइब्रेरी में इसके नोट्स डाल दिए गए हैं, तो इसके नोट्स वहाँ से जाकर ले लें और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हैश प्रोग्रामर्स को ऐसे ही सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।